जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट्स एकेडमी। और आज हम मेटल और नॉन मेटल की अगली क्लास लेकर के आप सामने हाजिर हुए हैं। तो ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक आने के बाद में उससे पहले आपने सारी वीडियो देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो मैं इसी वीडियो के इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा पिछली वीडियो का। और आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके मेटल एंड नॉन मेटल सर्च करेंगे तो वहाँ पे इसकी जो प्लेलिस्ट है पूरी आ जाएगी। तो आप पहले शुरू की कुछ वीडियो देख लें और उसके बाद आप इस वीडियो पे पहुँचेंगे। शायद हमारी वीडियो का ये पार्ट नंबर 5 होगा। तो आइए शुरू करते हैं समय ख़राब करने से पहले। तो बात है अक्रेंस ऑफ मेटल। जो हमारे पास धातुएं हैं वो हमारी पाई जाती हैं। धातुएं किस तरीके से पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, किस रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। मतलब जो हमारी भू प्रॉपर्टी है, ठीक है बच्चों, जो हमारी भूमि है, भू प्रॉपर्टी है हमारी, वो जो भू प्रॉपर्टी है वो एक बहुत बड़ा स्रोत है इसका, किसी भी धातुओं का। अगर हमारी ज़मीन है, ज़मीन एक सबसे बड़ा स्रोत है जहाँ से हमें धातुएं मिलती हैं और अधातुएं मिलती हैं। ठीक है, ये कहना मतलब हमारा। अगर एक बात क्या करें हम कि जो हमारे मेटल हैं दोस्तों, जो मेटल है हमारे वो दो रूप में पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं फ्री स्टेट में, एक पाए जाते हैं कंबाइंड स्टेट में। एक मुक्त अवस्था में और एक संयुक्त अवस्था में। फ्री स्टेट का मतलब है कि जो हमें मेटल्स मिलेंगे उसमें उसी मेटल के अलावा कोई और मेटल नहीं होगा। मतलब सिंगल मेटल होगा तो बस वही मेटल होगा, उसमें कोई और मेटल नहीं होगा, उसको बोलते हैं फ्री स्टेट। एक होता है कंबाइंड स्टेट जिसमें हमारे पास में उस मेटल के साथ में और मेटल्स भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा मिनरल्स, खनिज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। खनिज, फिर अगेन मैं कहूँगा बच्चों, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं सिर्फ बोल करके बताऊंगा, आप लिख लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, द नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी कि जो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से अगर हमें मेटल्स ज़मीन में पाए जाते हैं कुछ, या फिर मेटल्स के कंपाउंड ज़मीन में पाए जाते हैं, मेटल्स या तो धातु मिले या धातुओं के यौगिक मिले ज़मीन के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं खनिज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं ओर की। ओर को हिंदी में बोलते हैं अयस्क। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अयस्क क्या होता है और क्या होता है? दोज मिनरल्स, यानी कि जो मिनरल्स अभी हमें मिले थे, उन मिनरल्स को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? ओर से। मतलब क्या होता है कि जो खनिज हमारे, ऐसे थोड़ी खनिज कुछ भी निकाल लिया, हमने ज़मीन में खुदाई करी, गड्ढा खोदा, ज़मीन को खोदना शुरू करा, तो वहाँ से हमारे पास में कुछ मेटल्स और उसके कंपाउंड्स निकले, उसको तो बोलते हैं हमने खनिज, मिनरल्स। और किसे बोलते हैं? दोज मिनरल्स हैं, यही मिनरल्स ऐसे फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली फ्रॉम द ओर। मतलब ऐसा हुआ कि हमने ज़मीन से इतना बड़ा पत्थर निकाला, उसमें क्या हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में कोई एक धातु है, बाकी और बहुत सारी धातुएं हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं, पर एक बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से हमने मेटल को बाहर निकाल दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओर, जिसमें से हम चीज़ों बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर किसको? मिनरल्स को बाहर निकाल देते हैं, किसी पर्टिकुलर मेटल्स को बाहर निकाल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है मेटलर्जी। बेटा मेटलर्जी को बोलते हैं धातु विज्ञान। धातु विज्ञान, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है बच्चों? धातु विज्ञान। धातु विज्ञान ये है मेटलर्जी। क्या है? धातु विज्ञान मतलब मेटलर्जी एक साइंस की ब्रांच है। मेटलर्जी इज द ब्रांच ऑफ ए साइंस इन विच डील्स विद मेटल्स। यानी कि ये साइंस की ऐसी शाखा है जिसमें हम मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। बच्चा कौन सा मेटल है, कैसे निकाला जाता है, क्या करा जाता है, वो सब बातें हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें मेटलर्जी एक विज्ञान की शाखा है, धातु विज्ञान एक विज्ञान की शाखा है जिसमें धातु के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक गैंग। ये बच्चों गैंग को हिंदी में गैंग ही बोलते हैं। जैसे समाज में गैंग होते हैं, गुंडे गुंडे जो होते हैं, गैंग है, हाँ, तो गंदगी होती है समाज की, वो वैसे ही है कुछ कुछ। गैंग क्या होता है? गैंग की बात करें कि जो हमारे पास में मेटल होते हैं, हमारे पास जो मेटल होते हैं उन मेटलों को कहाँ से निकालते हैं? ज़मीन में से। जब ज़मीन में से निकालते हैं तो उसमें कुछ गंदगियाँ भी मिलती हैं, गंदगी मिलती है कुछ। तो मेटल के अंदर जो गंदगियाँ होती हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम गैंग। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको बोलते हैं कैल्शिनेशन। ठीक है, कैल्शिनेशन को हिंदी में बोलते हैं निष्पातन। ठीक है, हाँ, कैल्शिनेशन बोलते हैं हिंदी में निष्पातन। क्या होता है कैल्शिनेशन? इज द प्रोसेस इन विच ए कार्बोनेट और इज हीटेड
स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इन द मेटल ऑक्साइड। यानी कि जो हमारे पास में मेटल का जो क्या है, कार्बोनेट है, ये मेटल हो गया, ये कार्बोनेट का जो मेटल का जो कार्बोनेट है उसको क्या करते हैं, उसको हम हीट करते हैं। क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, लेकिन बिना उसकी प्रेजेंस में, यानी कि एयर यहाँ पर हीट के लिए एयर यहाँ पर नहीं होती। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मेटल कार्बोनेट को अगर हम एयर की एब्सेंस में, मतलब एयर वहाँ पे ना हो, एब्सेंस में अगर हम उसको हीट करते हैं तो हमारे पास में मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जरूर पढ़ना है आपको, स्टार बना लो आप 3 दिन इसके ऊपर, जरूर याद करना है। इसका ही भाई है रोस्टिंग, जिसको बोलते हैं निष्पादन, हिंदी में बोलते हैं निष्पादन, अंग्रेजी में रोस्टिंग बोलते हैं। रोस्टिंग क्या होता है, सेम, इसमें क्या होता है कि सल्फाइड का अयस्क होता है, जो मेटल होता है मेटल सल्फाइड होता है, यानी कि मेटल और सल्फाइड का अयस्क होता है और होता है, इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम एयर भी देते हैं जितनी इसको चाहिए होती है। तो एयर की प्रेजेंस में जब हम मेटल सल्फाइड को, यानी कि जिंक सल्फाइड को हीट करते हैं तो वो हमारे लिए मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और हीट हमें देता है, इसको बोलते हैं हम रोस्टिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, थर्मिट रिएक्शन। इसके बारे में तो जितना भी कहा जाए कम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा हो नहीं सकता बच्चों कि आपका पेपर हो और ये रिएक्शन ना आए, आएगी जरूर, ठीक है, हाँ याद कर लेना तो ठीक रहेगा। थर्मिट रिएक्शन की बात करें हम, द रिडक्शन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर। मतलब जो एल्यूमिनियम पाउडर है, एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करके, एल्यूमिनियम बच्चों पाउडर का यूज करके हम मेटल ऑक्साइड में से क्या बनाते हैं, हम मेटल बनाते हैं। ठीक है, अलग निकालते हैं मेटल को, और ये हमारे पास में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। तो इसको बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। तुमसे बार बार पूछेगा थर्मिट रिएक्शन किसका यूज करते हैं, तो हम करते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम का। किस फॉर्मेट में होता है, एल्यूमिनियम पाउडर के रूप में होता है, और ये क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि क्या करता है, इसका रिडक्शन कर देता है। क्या मिलता है हमें, हमें मेटल मिलता है और हमारे पास में मेटल ऑक्साइड मिलती है। ठीक है जी, नेक्स्ट थर्मिट रिएक्शन, हिंदी में थर्मिट रिएक्शन ही बोलते हैं। इसका प्रयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, हिंदी में बोलते हैं मेटल को शुद्ध करना, शुद्ध करना या शुद्धिकरण मेटल्स का। तो दोस्तों मेटल का क्या है कि एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग इम्प्योरिटीज, मतलब मेटल में से गंदगी बाहर निकालनी है, मतलब मेटल को प्योर करना है। तो जब हम मेटल को किसी तकनीक से प्योर करते हैं उसको ही बोलते हैं हम रिफाइनिंग, और मोस्टली इसको किससे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसको हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं, जिसमें हम एक कैथोड और एनोड की रोड लेते हैं, उसमें बैटरी जोड़ते हैं तो पिघल के चीज़ें ठीक हो जाती हैं, उस तरीके की बात है। ठीक है, हाँ तो आज इस वीडियो में थोड़ा यहीं रखते हैं, आज छोटी सी वीडियो पढ़ते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए थोड़ी फ़ायदेमंद होती हैं तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।